एवरीबॉडी वेलकम बैक। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लिसनिंग स्किल बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं। फिर हमने बात की कि स्पीकिंग स्किल बढ़ाने के लिए हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। तो आज हम बात करेंगे कि राइटिंग के लिए हम क्या कर सकते हैं, कि राइटिंग बच्चे की बढ़ाने के लिए हम उसे कौन कौन सी एक्टिविटी स्किल्स दे सकते हैं। रीडिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए उसको कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करवा सकते हैं ताकि उसकी जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो बढ़े। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारा यही है कि बच्चे का फ्लुएंसी, जब वो रीड कर रहा है कोई भी प्रोज, तो उसकी जो फ्लुएंसी है वो बेटर हो। फोनेटिक जो साउंड सिस्टम होता है ना, इंटरनेशनल फोनेटिक्स साउंड सिस्टम, तो उसके बारे में भी बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए। फ्लुएंसी भी मैटर करती है अलॉन्ग विद उनकी जो फोनेटिक्स है, साउंड प्रैक्टिस जो होती है, बच्चे को पहले वो सिखाया जाना चाहिए। ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं और इसमें ये बताया गया है कि भाई किस तरह से जो टेक्स्ट है किस तरह से बच्चे को डिकोड करना है। पहले स्मॉल वर्ड्स, जो एक लेटर होता है, उसको कैसे प्रोनाउंस करना है बच्चे को सिखाया जाना चाहिए विद एक्यूरेसी। एक्यूरेट बोले बच्चा, जैसे वो पढ़ेगा ना वैसा ही वो लिखेगा। तो सबसे पहला तो यही धर्म होता है कि भाई एक्यूरेसी बच्चे की नापी जाए। स्पीड स्पीड में कोई भी ज़्यादा पॉज मार रहा है या फिर ज़्यादा फास्ट है, या फिर उसको ये सब चीज़ प्राइमरी होती है एक इंग्लिश टीचर के लिए। प्रॉपर एक्सप्रेशन के साथ बोल रहा है कि नहीं बोल रहा। बेसिकली इसमें क्या होता है कि बच्चे की एबिलिटी बढ़ाना, इसमें फोकस किया जाता है कि साउंड की प्रोनाउंसिएशन कैसी है, फ्लुएंसी कैसे दे रहा है बच्चा, ऑकवर्ड तो नहीं बोल रहा। तो मतलब एक तरीके का उसकी साउंड सिस्टम को करेक्ट करना, ये रीडिंग स्किल्स का पहला पहला धर्म होगा कि भाई उसकी पहले ही हाथ वो ऐसे टेक्स्ट को समझना डिकोड करना नहीं आएगा उसको। पहले तो वो बोलना सीखेगा ना, प्रोनाउंस करना सीखेगा, वर्ड्स को टेक्स्ट को कैसे कॉम्प्रीहेंड करना है। कॉम्प्रीहेंड बाद में आएगा, पहले वो प्रोनाउंस करना सीखेगा। तो पहला ही स्टेप क्या है कि मेजरली फोकस किया जाना चाहिए उसकी फ्लुएंसी और फोनेटिक। ठीक है, दोनों ही साथ साथ चलेंगे। उसे लेटर के जो साउंड सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहिए, किसको कैसे जोड़ना है, फिर उसको कैसे बोलना है ना। डिकोड करना आना चाहिए उसको, किस तरह से कहाँ कहाँ पॉज देना है, पंचुएशन जो मार्क्स होते हैं उसका कैसे प्रयोग करना है, कॉम्प्रिहेंशन को कैसे रीड करना है, एक तरीके का फ्लुएंट रीडर बनाना है उसको। ये हो गया। और साथ ही साथ क्या करना है कि एक्सप्लिसिटली टीच डिस्प्ले स्ट्रैटेजीज। मतलब कि क्या करना है कि रीडिंग बच्चा इतना इजीली आपका इंटरेस्ट लेना शुरू नहीं करता है। ठीक है, तो रीडिंग के लिए उसका इंटरेस्ट डेवलप हो तो हम क्या करते हैं कि क्लास के अंदर जितनी भी वॉल्स होती हैं, ठीक है, क्लासरूम को डेकोर से भर दें। ठीक है, प्रिंट रिच इन्वायरमेंट जिसे हम कहते हैं कि भाई जो वर्ड्स अगर आप कोई भी सिखाना चाहते हो बच्चे को, करिकुलम से जो भी रिलेटेड वर्ड्स है, हम क्या करते हैं अपनी जो क्लासरूम है उसको डेकोर करते हैं, उसको एक इन्फ्लुएंशियल बनाते हैं, उसको चेंज करते हैं टाइम के साथ। जो बच्चे जो सीख चुके हैं उसको हटा के नया रिपेयरमेंट करते हैं, कि मतलब एक तरीके का क्लास के अंदर एक रीडिंग माहौल बन जाए, बच्चा उसको देखे और रीड करे, इंटरेस्ट ले पढ़ने में। अब देखो, छोटा छोटा लिखा होगा तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेगा। अगर उसको मतलब एक तरीके का कलरफुल प्रिंटिंग और एक तरीके का थोड़ा ऐसे मतलब अपीलिंग टाइप में बनाया होगा तो बच्चा ज़रूर देखेगा उसको, है ना। तो डेकोर अच्छे से हो क्लासरूम के अंदर ताकि बच्चा रीड करने में इंटरेस्ट ले। एक स्ट्रैटेजी हो सकती है टीचर की, एक तरीके का एक्सप्लिसिटली टीचिंग स्ट्रैटेजीज कैन बी यूज। ये टीचिंग रीडिंग मतलब रीडिंग करवाने के लिए हम ऐसा स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकते हैं, ऐसे तरीका अपना सकते हैं। और इस तरह से हम बच्चे को इंडिपेंडेंटली, बच्चा है इसमें इंटरेस्ट लेगा, सीधी बात है, टफ वर्ड्स को अच्छे से प्रोनाउंस कर पाएगा, अपनी रीडिंग पे कंट्रोल कर पाएगा, कैसे प्रोनाउंस करना है। ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं जो कि कैनवा पे भी आपको मिलेंगे, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स होते हैं। इसमें क्या होता है कि एक तरीके का बहुत ही ज़्यादा मतलब अपीलिंग टाइप में कार्ड होते हैं, या फिर A4 साइज़ के फ़ोटोज़ होते हैं, जिसमें एक मतलब एक कैलीग्राफी टाइप्स की लिखी होती है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर हम ग्रामर पोर्शन पढ़ा रहे हैं तो उसमें अच्छे से कॉन्ट्रास्ट करके हम बता सकते हैं बच्चे को, कंपैरिजन वाली या फिर
वर्सेस वाली चीज़ें बहुत जल्दी दिमाग में फिट होती हैं। तो जब हम ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र का यूज़ कर रहे हैं क्लास के अंदर, तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है किसी भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बढ़ाने का। तो जब हम बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, कि बच्चे की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बढ़े, ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है, जिसमें हम बच्चे की अच्छा उसको रीडिंग एक अच्छा माहौल दे सकते हैं क्लास के अंदर। बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा पढ़ने में, और इस मतलब तरीके से बना सकते हैं, अपने कस्टमाइज़ करवा सकते हैं इस तरह से। इसमें भी एक स्किल होती है एक तरीके की, आपको अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो आपकी ये स्किल ज़्यादा इम्प्रूवेबल हो सकती है। और इसमें मतलब क्या होता है कि कोई भी हम अपना करिकुलम का मटेरियल ग्राफिक ऑर्गेनाइज़र्स में क्या कर सकते हैं, इनफिट कर सकते हैं, उसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं बच्चे के सामने, उसको आंखों के सामने विजुअली वो अपीलिंग लगता है, अच्छा लगता है, वो अपने अपने आप को कनेक्ट कर पाता है उस चीज़ से, है ना। एक तरीके का कोई भी रीडिंग को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा सिस्टम कनेक्शन बना सकता है बच्चे के, ठीक है। और फोर्थ इसमें ये आती है कि एम्प्लॉय द 3-2-1 स्ट्रैटेजी। इसमें क्या होता है कि एक टेक्निक है, टीचर क्या करता है, कोई भी रीड करता है, कोई भी पैसेज उसने रीड किया, तो बच्चे को बताना है कि भाई इसमें से जो भी मैंने पैसेज टेक्स्ट रीड किया, आपने क्या करना है, 3 ऐसे क्वेश्चंस लीजिए जो मतलब 3 राइट डाउन 3 रिलेटेड थिंग्स जो आपको अच्छी लगी इसमें, ठीक है। मतलब कि 3 चीज़ें बताओ इस टेक्स्ट में जो कि मैंने पढ़ा है, और दूसरा इसी टेक्स्ट में से 2 चीज़ें ऐसी बताओ जो आपको इंटरेस्टिंग लगी, और एक ऐसा क्वेश्चन बताओ जो आपको है, मतलब कि इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। तो एक तरीके का जब बच्चा रीड कर रहा होगा तो वो कॉन्शियसली उसको पढ़ेगा, ठीक है ना। 3 मतलब कि 3 कोई भी इसके रिलेटेड कोई भी आइडियाज़ दे, मतलब कोई भी अपने पॉइंट्स रखो, और 2 कुछ इंटरेस्टिंग एरिया बताओ अपने, कि इसमें से आपको 2 चीज़ें इंटरेस्टिंग लगी, और एक कोई भी क्वेश्चन बता दो। मतलब एक तरीके का क्या है कि रीडिंग में उनको इंगेज करना, बच्चे को कॉन्शियसली उनको रीडिंग करवाना एक अच्छी स्ट्रैटेजी हो सकती है। बच्चे की इंगेजमेंट इसमें बढ़ती है। वी ऑल नो कि इसमें सब में ही इंगेजमेंट ही बढ़ानी है हमको। एक्टिविटीज़ करवाते समय हमें रीडिंग का ध्यान रखना है, और डिकोडिंग, फोकस ऑन द प्रॉब्लम साउंड। देखो कोई भी स्किल है ना, रीडिंग करने की स्किल जो है, हम एक इंसान है, जब तक हम उसको डिकोड नहीं कर पाते वर्ड को, कि ये वर्ड कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है और इसको कैसे प्रोनाउंस करना है। डिकोडिंग करना मतलब कि आपको टेक्स्ट समझ में आया, कॉम्प्रीहेंड हुआ, आपको समझ में आया, सिंपल से लेके चलना है कॉम्प्लेक्स की तरफ। ये नहीं है कि सीधा बहुत बड़ा शब्द बच्चों को बता दिया और बच्चों को समझ में ही नहीं आया। तो पहले तो बच्चे को साउंड डिकोड करना आना चाहिए कि हर एक ये जो साउंड मैम सिखा रही हैं ये हर एक वर्ड के साथ चले जाएगी, नहीं। तो वो क्या करेगा, पहले तो साउंड प्रैक्टिस करेगा अपनी वर्ड्स की, ठीक है। उसके साथ साथ टीचर क्या करेगा, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ लेके जाएगा, ना कि बड़ी चीज़ें पहले ही बोलना शुरू कर देगा कि भाई ये वाला वर्ड बोल के दिखाओ, ऐसा नहीं। तो टीचर का यही काम होता है कि भाई यूजिंग मैनिपुलेटिव टू टीच लेटर साउंड रिलेशनशिप, कि 2 शब्द, कुछ शब्द होते हैं सिमिलर साउंड करते हैं पर उनकी जो मीनिंग होती है वो डिफरेंट होती है। तो ये किसका काम होता है कि टीचर का काम होता है कि भाई डिकोड करवाना सिखाना चाहिए, कि ऐसी साउंड सब में तो जाएगी बट इसका मीनिंग ऐसे होगा। डिकोड करना आना चाहिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। देखो बच्चे को एक चीज़ सिखा दी है, गोज़, तो फिर डस को भी वो वैसे ही पढ़ेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो डिकोड करवाना सिखाना चाहिए टीचर को। ये होता है सिंपल, इसमें यही टेक्निक है। सिंपल टू चैलेंजिंग ऐसे लिख सकते हैं। यूज़ मेटाकॉग्निशन होती है कि सोचने के बारे में सोचना, मतलब कि जो हमने काम किया है उसके बारे में सोचना, कि जो हमने किया वो सही किया। इवेल्युएट करना एक तरीके का, आपने जो आपने
मतलब कि एक तरीके का जो भी रीडिंग आप टेक्स्ट कर रहे हो, ठीक है, वो एक पर्पसिव होना चाहिए, उस पर रिव्यू होना चाहिए कि आपने जो भी रीड किया क्या वो सही था। एक तरीके का आप इसमें रिकॉर्ड कर सकते हो, अपनी रीडिंग करते समय आप रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, रिकॉर्ड करके फिर से आपने उसको एवेल्युएट किया कि यार मैं यहाँ पे मेरा प्रोनाउंसिएशन रुका, यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई, यहाँ पे इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी स्पीड देख सकते हैं, अपनी स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं, अपनी अलाइनमेंट सही रहनी चाहिए आपको। आप ज़्यादा लंबा तो नहीं खींच रहे वर्ड्स को, जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी आ रही है उसको एड्रेस करो। टीचर क्यों वहाँ पे खड़ा है? वो इसीलिए बैठा है कि आपको सुचवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई यहाँ पे तुम गलत हो, ये वर्ड तुम गलत स्पीक कर रहे हो, इस तरह से तुम ज़्यादा इसमें पॉज ले रहे हो, यहाँ पे फ्लुएंसी गलत है तुम्हारी। इस तरह से क्या करेगा टीचर, एक हैबिट बनाता है बच्चे की। जब वो रीड कर रहा होता है पहले तो उसको सुनती है वो अच्छे से, जहाँ जहाँ वो गलत होता है वो उसको उस जगह उसको मार्क करती है, कि समझाती है कि भाई यहाँ पे तुम्हारी स्पीड यहाँ पे ज़्यादा हो गई, स्पीड को एडजस्ट करो। मॉनिटर करती है, मतलब एक तरीके का कंटिन्यूशन में मॉनिटर करती है, अच्छे से अंडरस्टैंड बच्चे को हो। इस तरह से हम क्या करते हैं, मेटाकॉग्निशन इस तरह की प्रोसेस होती है जिसमें हम कोई काम करते हैं ना, उसको रिव्यू करने की कोशिश करते हैं, मतलब सोचना, ये समझ लो, ठीक है। तो गोल जो भी है, रीडिंग हमारा यहाँ पे गोल है, ठीक है, गोल हमारा क्या है, रीडिंग करना। तो रीडिंग सिर्फ साउंड से या फिर प्रोनाउंसिएशन से ही कंप्लीट नहीं हो जाती, आपको उसके साथ डिकोड कम्प्रीहेंड करना, क्योंकि इनिशियल टाइम में हमें सिर्फ रीड करना आना चाहिए। फिर धीरे 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 जैसे हमारी सीनियर्स क्लासेस आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करते हैं। बट पहला यही फ़र्ज़ होता है कि वही उसको प्रॉपर बोलना है, कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे ज़्यादा बोलना है। ये एक पर्टिकुलर बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, अलॉन्ग विद टीचर के ऊपर भी। नेक्स्ट इसमें आता है रीडिंग को और इम्प्रूव करने के लिए वर्ड वॉल्स होती हैं। आपने देखा होगा कि जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं या फिर बहुत सारे स्कूल्स होते हैं, सरकारी भी स्कूल देख लो, कि उनकी जो वॉल्स होती है वो रंगारंग होती है, मतलब कि उसमें या मैप बना होगा या फिर उसमें वर्ड्स होंगे या फिर उसमें उनकी सीढ़ियों पे होते हैं। मतलब एक तरीके का क्या होता है कि जो वॉल है वो भी स्टैटिक ज़रूर है, उसमें जो भी करिकुलम के जो भी वर्ड्स लिखे गए हैं वो स्टैटिक ज़रूर है, पर वो फैंसी एक तरीके का क्या होता है कि बच्चे की आकर्षण बढ़ता है उससे देखने से कि यार वाओ व्हाट इज़ दिस। एंड वर्ड वॉल क्या होती है, एक तरीके का क्लासरूम के अंदर डेकोरेशन होती है। हाँ, फैंसी बुलेटिन बोर्ड भी होता है, एक बोर्ड होता है ना जिसमें अलग अलग डेज होते हैं, अलग अलग यू नो छोटे छोटे से कार्ड्स चिपकाए होते हैं, होता है ना। तो डेकोरेटिव तरीके से हम एक बोर्ड को सजाते हैं जिसमें हमारी आर्ट वर्क होते हैं, वर्ड उसमें वर्ड्स भी चिपका सकते हैं। ये कहने का मतलब है कि हाईली इफ़ेक्टिव स्ट्रैटेजी हो सकती है जिसमें कि बच्चे की लिटरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है। तो एक तरीके का क्या होता है कि बच्चे की स्पेलिंग, वोकेबलरी, रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए वर्ड वॉल का यूज़ किया जाता है। दिस हेल्प्स प्रमोट द लिटरेसी फोकस। ऑब्वियसली इससे बच्चा प्रिंट रिच इन्वायरमेंट में देखता है, कि टेक्स्ट को देखता है कि जो प्रिंट रिच मतलब कि एक तरीके का कलरफुल, बड़ा बड़ा और एकदम मतलब आँखों में ऐसे छा जाने वाला, कभी भूलता नहीं है व्यक्ति को। तो इस तरह से क्रिएटिंग वर्ड वॉल जो होती है वो स्टैटिक ज़रूर हो सकती है, बट वो एक तरीका हो सकता है बच्चे को टेक्स्ट के प्रति प्रेम दिलवाने का। इंटीग्रेट्स टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी का यूज़ तो करना ही है। जब हम रीडिंग को पढ़ा रहे हैं तो टेक्नोलॉजी एक अच्छा तरीका हो सकता है बच्चे को इनिशिएट करने का, बच्चे को आपस में मिलाने का, कोलैबोरेट करने का। तो रीडिंग रीडिंग वैरायटी ऑफ रीडिंग स्किल्स बच्चे के अंदर दिलवा सकते हैं, बच्चे को ये बता सकते हैं कि किस तरह से रीड करना है ना। बहुत सारे ऐप्स आए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं रीडिंग से रिलेटेड, आप एक बार छान के तो देखो, ठीक है। तो बहुत सारे ऐप्स रिलेटेड होते हैं जो कि गेम्स खिलवाती हैं, क्लैपिंग को, और भी बहुत सारी होती हैं जो कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका बढ़ाती हैं, आपको रीड करवाती हैं, जिससे आपके एक गेम में आप कुछ वर्ड्स सीख रहे हो, समझ रहे हो। ये एक तरीके का टेक्नोलॉजी को समावेशित करना किसमें, अपनी रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में। तो ये टीचर उनको बताएगा कि भाई इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है।
बूस्टिंग लर्निंग, इससे बच्चा भी अटेंटिव होता है क्योंकि उसे कंप्यूटर में वैसे भी इंटरेस्ट होता है, और जब वो टीचर बोलती है कि ऐसा करो तो वो और इंटरेस्ट लेता है। मेक रीडिंग गेम, अब रीडिंग गेम कैसे हो सकती है? ठीक है, हेल्दी कंपटीशन करवा के और बच्चों को कि कौन कितने अच्छे से इसको पढ़ पाएगा उसको प्राइज़ मिलेगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल सिंपल वेज हो सकते हैं। बहुत सारी गेम्स आप यूट्यूब पे देख सकते हैं कि किस तरह से हम रीडिंग को एक एक गेम की तरह खिलवा सकते हैं, ताकि बच्चे को गेम, उनको गेम लग रही है, बट एट द सेम टाइम टीचर का ऑब्जेक्टिव यही है कि भाई उसकी रीडिंग स्किल्स बढ़ें, गेम के रूप में, है ना? ये हो सकता है। इनकॉर्पोरेट मोर सेंसेस, ऑब्वियसली ये लिसनिंग में भी था और ये हमारा, ठीक है। तो लिसनिंग में यही था कि सेंसेस को एक्टिवली, कोई भी हमारे जो बॉडी सेंसेस होते हैं उसको एक्टिवली हमने कोई चीज़ को सुनना होता है, तो उसको लिसनिंग हमने कहा। अब इनकॉर्पोरेट द मोर सेंसेस, अब जब हम रीडिंग कर रहे हैं तो हमारी ब्रेन खुला होना चाहिए, कान खुले होने चाहिए, क्योंकि हम सुन रहे हैं ना जो बोल रहे हैं, और हमारे मतलब हमारा रहता ही है, हमारा जो जो टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं तो उस पे हमारा हाथ हो, हम प्रॉपर तरीके से हम हमारे हाथ में बुक हो जिसको हम रीड कर रहे हैं, हमारे टेक्स्ट में जहाँ जहाँ कॉमे हैं वहाँ वहाँ, जहाँ जहाँ हमारी टेक्स्ट अलाइनमेंट हो रही है वहाँ वहाँ हमारी पेंसिल चले। तो एक तरीके का बच्चे को सिखाना कि अपनी वॉइस भी लाउड रखें, और साथ ही साथ आपकी जो पेंसिल है वो भी बराबर तरीके से चले जहाँ आप पढ़ रहे हैं। तो एक तरीके का ये भी एक सेंसेस इन्वॉल्व हो रही हैं, जिसमें कि आप थोड़ा सा भी अपना सेंसेस यहाँ वहाँ कर लोगे तो मतलब कि आपकी रीडिंग स्किल्स यहाँ पे इम्प्रूव नहीं होने वाली। तो ये थे हमारे रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ जो कि हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम शॉर्टकट अगर बात करें तो एक तरीके का एक टेक्निक्स होती हैं, गेम्स के थ्रू हम पढ़ा सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इन ऐप्स के थ्रू हम बच्चे को बता सकते हैं कैसे, और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम देख सकते हैं। वर्ड वॉल्स होती हैं, फिर उसमें जो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, रीडिंग को और भी इन्फ्लुएंशियल बना सकते हैं। बच्चे को फोनेटिक के बारे में बताना, कैसे साउंड होगी, है ना? ये सब चीज़ें बच्चों को बताई जाती हैं इनिशियल टाइम पे, है ना, प्राइमरी बच्चों को। फिर एक्टिविटी टू डेवलप द राइटिंग स्किल्स अमंग द स्टूडेंट्स। अब राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं क्लास के अंदर हम करवा सकते हैं? स्टोरी री राइटिंग। तो स्टोरी री राइटिंग मतलब कि अब क्या है कि टीचर क्या करेगा, कोई भी ऑडियो स्टोरी सुनाएगा उसको, कोई भी हो सकती है, रेडियो से हो सकती है या फिर अपनी रिकॉर्डिंग से उसने की हो, तो कोई भी, या फिर वो खुद बता दे कोई भी स्टोरी, ऑडियो में बता दी उसने, बच्चे सुने, और सुनने के बाद वो क्या कर रहे हैं, उससे रिलेटेड कोई पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, और ड्रॉ करते समय उस स्टोरी जो पिक्चर्स है, पिक्चर को देखकर वो क्या कर रहे हैं, स्टोरी अपने अपने मन से लिख रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक अच्छा वे हो सकता है कि जिसमें बच्चा इमेजिन करके उस पिक्चर में क्या लिखा है और अपनी अपनी क्रिएटिविटी मिला के कुछ लिख रहा है, तो ये स्टोरी री राइटिंग होगी। मतलब कि टीचर से वो स्टोरी सुनी उसने और फिर वो अपने शब्दों में लिख रहा है। विजुअलाइजेशन मतलब कि एक तरीके का क्या होता है कि आंखें बंद कर लो और टीचर कोई एक सीन डिस्क्राइब कर रहा है कि हम गए थे पहाड़ पे, वहाँ जाके वहाँ जाके हम लोगों ने बहुत पिकनिक मनाई। इस तरह से कोई ऐसा विजुअलाइज करवा रहा है टीचर। बंद कर लो आंखें और ऐसा कोई सीन अपने दिमाग में सोचो। तो सीन जब टीचर बता रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, और उस समय टीचर क्या करेगा, बैकग्राउंड म्यूज़िक चलाएगा थोड़ा सा, उससे रिलेटेड, उसके रिलेटेड होना चाहिए, आपके जो सीन आपने बताया उसके रिलेटेड म्यूज़िक होना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा कि बच्चे उस सीन को डिस्क्राइब करें और लिखें। पहले तो वो लिखें, फिर उसको डिस्क्राइब करें, जो भी उन्होंने इमेजिन किया कि टीचर ने ऐसा बोला तो हमने ऐसा उसको कंटिन्यू किया। तो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकता है क्लास के अंदर कि मैं ऐसा सोचता हूँ कि वहाँ जाके हम लोगों ने बहुत सारी पार्टी की और फिर उससे हम लोग बहुत सारे पिक्चर्स खिंचवाए, फिर हम लोगों ने और इन्जॉय किया, फिर हम घर आ गए। तो इस तरह से वो अपनी स्टोरी बनाएगा अपने अपने शब्दों में। तो ये एक विजुअलाइजेशन प्रोसेस होती है जिसमें टीचर एक इमेजिन करवाता है बच्चे को कि बच्चों ये इमेजिन करो, और उससे रिलेटेड म्यूज़िक भी बजवा सकता है, ऐसा कुछ नहीं भी बजवा सकता है। न्यूज़ कास्ट एंड वेदर रिपोर्ट मतलब कि स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए कि आप डेली न्यूज़ सुने
और एक रिपोर्ट बनाएं अपने फन वे में, एक तरीके से अपने वर्जन में आप उस न्यूज़ को सुना सकते हैं क्लास के अंदर, और वो भी इंग्लिश में होनी चाहिए आपकी लैंग्वेज। हालांकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, आपको क्या करना है कि बच्चों को इनकरेज करना है कि ताकि वो न्यूज़ पढ़ें, पढ़ते तो नहीं हैं बच्चे, फिर भी सुने, ठीक है। सुनने के बाद क्या होगा कि अपने तरीके से उस न्यूज़ को पेश करें, होनी वही चाहिए पर अपना लहजा उसमें, अपना प्रोनाउंसिएशन, अपना तरीका, है ना। इसको वो बोलते हैं क्रिएटिविटी। और इस तरह से मोटिवेट करें उनको कि परफॉर्म करें क्लास के अंदर एज अ रिपोर्टर, ठीक है, कि आप एक रिपोर्ट लेके आए हो नई और आपकी रिपोर्ट ऐसी है ना। तो इससे क्या होगा कि बच्चे को मौका मिलेगा क्लास के अंदर अपने आप को परफॉर्म करने का एज अ न्यूज़ रिपोर्टर। सेकेंड इसमें आता है कि ट्रैवल वीडियोस मतलब कि बहुत सारी ट्रैवल वीडियोस बच्चों को दिखाओ और इससे बच्चों को पूछो कि कोई भी अपने मनपसंद का एक प्लेस सेलेक्ट करो जो कि आपको पसंद है और उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाओ, लिखो उसके रिलेटेड आपने क्या सीखा उस वीडियो से, और पोस्टर भी बना सकते हो। और वाई अदर शुड विजिट दैट सिटी, मतलब कि क्यों उस जो भी आपको प्लेस पसंद आई है, आपने वीडियो देखी और एक रिपोर्ट तैयार करो, लिखो उसमें कि क्यों उस सिटी में लोगों को जाना चाहिए, क्या रेलिवेंस क्या है उसकी। तो एक तरीके का टीचर को डायरेक्ट करना भी आना चाहिए ना, कि क्लास के अंदर वो कैसे एक्टिविटी को इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। तो एक एक तरीके का गिव स्टूडेंट पोस्ट कार्ड्स एंड राइट इट अनदर स्टूडेंट क्लासरूम। मतलब क्या होना चाहिए कि एक पोस्ट कार्ड दो बच्चे को और बच्चा उस पर लिखेगा, ठीक है, पोस्ट कार्ड समझ लो, है ना। टेम्पलेट दिए जाने चाहिए, प्रोवाइडेड, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको टेम्पलेट दो ताकि उन्हें समझ में आए चीज़ प्रोसेस है क्या, अच्छे से एक्सप्लेन करो जो भी आप एक्टिविटी करवा रहे हो। तो ये एक तरीके का ट्रैवल वीडियो दिखाते समय आप बच्चे को बताओ कि ध्यान से सुनना, इस पर आपको एक रिपोर्ट बनेगी इस तरह से। पिक्चर स्लाइड शोज़, ये तो हमने पता ही है कि भाई पीपीटीज बनाते हैं, है ना, पिक्चर के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे बात की गई है कि प्रॉम्प्ट होता है कि एक हिंट तरीके का, ठीक है। अगर मैं इधर फंस गया, मान लो कि मैं जा रहा था और जाते जाते मेरी गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया और मैं वहीं फंस गया, अब मैं क्या करूँगा। मतलब एक तरीके का एक पहेली के रूप में एक स्टोरी। तो एक तरीके का बच्चे को प्रॉम्प्ट के थ्रू बच्चे को बताना कि कैसे आप अपनी लिख सकते हो, है ना। विजुअल्स आर पावरफुल वे टू प्रोवाइड कॉन्टेक्स्ट एंड बैकग्राउंड, ठीक है। विजुअल्स मतलब कि कोई भी पिक्चर ले आओ क्लास के अंदर और बच्चों को दो, नंबर ऑफ पिक्चर्स उनको दो, और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, स्टिमुलेटिंग होनी चाहिए, वो देख के बच्चे को रियलिस्टिक फील आए। ये नहीं है कि कुछ भी उठा लिया कार्टून टाइप, बच्चे को नहीं समझ में आएगा। रियलिस्टिक पिक्चर हो जो उनके रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, वो सीन ले आओ। सीरीज़ ऑफ पिक्चर उनको रखो, उनको बताओ कि ये आप लोगों को अपनी सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स बताओ कि भाई अब इस पिक्चर से आपने क्या करना है, एक स्टोरी बनानी है। और बैकग्राउंड फॉर राइटिंग प्रॉम्प्ट, मतलब एक तरीके का प्रॉम्प्ट दो कि आप इसमें स्टोरी बनाओ, है ना। मतलब बेसिकली क्या करना है कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि एक पिक्चर दिया है, पिक्चर ऑफ हैप्पी लॉटरी विनर, मतलब कि एक व्यक्ति है जिसकी लॉटरी लगी हुई है, उस पिक्चर में ऐसे शो किया गया है कि एक व्यक्ति है उसकी लॉटरी लगी हुई है। तो अब बच्चों को बोलो कि अपने जर्नल में इसके बारे में लिखो, इफ़ आई वॉन्ट द मिलियन रुपीज़ आई वुड, मतलब ये प्रॉम्प्ट होता है जिसमें क्या होता है कि एक पिक्चर है और उसके पीछे लिखा, उसके आगे लिखा है कि अगर मैं मतलब मिलियन रुपीज़ जीत जाता हूँ तो मैं क्या करूँगा। तो एक तरीका हो सकता है अपनी स्क्रिप्ट को लिखने का। अब बच्चा अपने अपने व्यूज़ लिखेगा उसके ऊपर कि हाँ भाई, मेरे पास अगर मिलियंस रुपीज़ आ गए तो मैं गाड़ी खरीदूंगा, घर खरीदूंगा और करोड़पति हो जाऊंगा, फिर और ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, है ना। एक तरीके का क्या होता है कि पिक्चर के थ्रू बच्चे को अट्रैक्ट करना लिखने के लिए, ठीक है। एक अच्छी एक्टिविटी हो सकती है। डिस्क्रिप्शन, स्टूडेंट कैन बी शो सेलेक्टिव फेयरली सिमिलर पिक्चर्स, बहुत सारी पिक्चर्स बच्चों को दिखा दो और उनको बोलोगी इस पे एक स्टोरी बनाओ और गेस वर्क करवाओ उनसे कि इस पिक्चर से आप क्या समझते हैं, डिस्क्राइब करो, है ना। पिक्चर के थ्रू ही ज़्यादा बेसिकली हो सकता है। बुक मेकिंग, मतलब कि सीरीज़ ऑफ पिक्चर्स बच्चे को दे दो, रैंडम पिक्चर्स, है ना,
और वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए, जिसमें एक्शंस हो रहे हैं, मतलब कि एक्शन मतलब कि एक व्यक्ति काम कर रहा है ना, काम करते करते बहुत सारी पिक्चर्स, सीरीज ऑफ पिक्चर्स बच्चे को दो और बोलो कि डिस्क्राइब करो इसको अपनी कॉपी में, पिक्चर को काट के, और अपने पहला सीन ऐसा है, पहले सीन में बंदा ये काम कर रहा है और इसको ऐसे मिली, फिर उसके बाद दूसरी पिक्चर चिपकाओ, फिर उसके बारे में लिखो। तो एक तरीके का क्या हो रहा है कि एक तरीके का बुक मेकिंग, मतलब कि आप बुक की एक प्रोज बना रहे हो, ठीक है, क्या हो सकता है। ओपिनियन ऐसे अपने बारे, मतलब कि अपने अपने इंटरेस्ट एरिया का, या फिर कंट्रोवर्शियल जो भी आपको पसंद है, क्लास के अंदर का भी हो सकता है, कंट्रोवर्शियल कोई भी टॉपिक हो सकता है जो कि आपको पसंद है ना, और उसके बारे में लिखो, आर्टिकल लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, अपने व्यूज़ लिखो। फॉर्मल स्टूडेंट कैन रिस्पॉन्ड विद अ फॉर्मल ऐसे पीस ऑफ राइटिंग रिफ्लेक्टिंग देयर ओपिनियंस, मतलब कि उसमें क्या करेंगे, टीचर बोलेगा कि चलो इस जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उसके बारे में लिखो और अपने ओपिनियंस दो। तो इसमें एक तरीके का एक फॉर्मल टाइप ऑफ ऐसे हो जाएगा, और फिर लास्ट में क्या करेगा टीचर, उसके जो भी उसने लिखा है उसको अनाउंस करे, मतलब लिखे पढ़ेगा। इससे इंटरेस्टिंग होगी एक्टिविटी। डिस्क्राइब एंड गेसेस, गेस के थ्रू हम कोई कर सकते हैं, जॉक और रिडल्स, ये सब इफ़ेक्टिव एरियाज हो सकते हैं कि हम लिख सकते हैं। और सेंटेंस चेन होती है, टीचर राइट अ वर्ड ऑन द बोर्ड, टीचर क्या करेगा, एक वर्ड लिखेगा और उसके साथ बच्चे उसका लास्ट लेटर के साथ कनेक्ट करते चले जाएंगे, नए नए वर्ड्स के साथ। तो सेंटेंस चेन हो गई, इसको सेंटेंस चेन कहते हैं। पर करेक्ट होना चाहिए वर्ड, है ना, आपका जो लास्ट लेटर आप उसके साथ कनेक्ट कर रहे हो वो मीनिंगफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी वर्ड कनेक्ट कर दिया, नहीं। तो ये भी एक तरीके की गेम हो सकती है। और डायलॉग्स लिखने, है ना, एवरीडे सिचुएशन में जो भी आप बोल रहे हो, आपस में बात कर रहे हो, खाना खाया, पिया, सोया, ये जो भी है, स्टूडेंट कैन राइट डायलॉग्स जो कि हर दिन वो यूज़ करते हैं अपनी हर दिनचर्या में। टीचर कैन मॉडल द लैंग्वेज ऑन द बोर्ड एंड इरेज द वर्ड्स सो स्टूडेंट कैन कंप्लीट देमसेल्व्स इन अदर वर्ड्स, इन देयर ओन वर्ड्स। तो मतलब एक तरीके का डायलॉग्स भी क्लास के अंदर एक नई एक्टिविटी हो सकती है। सेंटेंस चेंज मतलब एक वर्ड लिख लिया, उसके साथ नेक्स्ट वर्ड जो है वो बच्चे लिखेंगे लास्ट लेटर यूज़ करते हुए, और ये सेंटेंस चेन हो गया। डिस्क्राइब एंड गैसेस गैस करवाना बच्चे को, एक प्लेस और पिक्चर और थिंग दिखा देना, मतलब कि एक पिक्चर दिखानी और उनको बोलना कि भाई गैस करो कि ये क्या हो सकता है। जैसे कि आप सर्च करोगे ना ये गेस गेम यूट्यूब पे, तो वहाँ पे ना वो पिक्चर के थ्रू आपको एक वर्ड सिखाया जाता है कि मान लो कि स्टार फिश है, तो स्टार प्लस फिश का पिक्चर होगा, तो बच्चा खुद ही डिसाइड कर लेगा कि हाँ इसका मतलब है स्टार और फिश, स्टार फिश। तो नया वर्ड वो सीखेगा। प्लेस इस तरह से बच्चे थिंक करके समझ रहे हैं कोई भी वर्ड को, वोकेबलरी को रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। गेसेस होते हैं एक तरीके का, ये गेस लगाना, अच्छा ये हो सकता है या नहीं हो सकता। जोक्स एंड रिडल्स और ओपिनियन ऐसे, मतलब कि अपने ओपिनियंस देना किसी भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे। बुक मेकिंग हो गया कि सीरीज़ ऑफ एक्शन पिक्चर्स होती हैं जिसमें कि टीचर को बच्चे क्या करते हैं, उसको काट पीट करके और अपने अपने तरीके से अपनी स्टोरी बनाते हैं, ठीक है। इसमें बताना नहीं होता टीचर को। डिस्क्रिप्शन मतलब डिस्क्राइब कर दो कोई भी चीज़ को, है ना, पिक्चर दिखा दी और उसको डिस्क्राइब करना सिखाओ। पिक्चर के थ्रू क्या करना है कि भाई सीरीज़ ऑफ, जैसे प्रॉम्प्ट की बात यहाँ पे हुई है कि प्रॉम्प्ट में कोई पहेली दी है और उसके आगे आपको कंप्लीट करनी है स्टोरी, प्रॉम्प्ट भी होती है। ट्रैवल वीडियोस देख के आप अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हो कि भाई क्यों किसी को विज़िट करना चाहिए। न्यूज़ वेदर रिपोर्ट्स के बारे में अपनी, मतलब कि एक तरीके का आप अपनी रिपोर्ट बना सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में, विजुलाइज करवाना बच्चे को सीन के बारे में, है ना, इमेजिनेशन बढ़ती है। स्टोरी री राइटिंग, स्टोरी आपने सुनी और अपने तरीके से फिर उसको डिस्क्राइब किया, एक तरीके की समरी। ये हो गया हमारी राइटिंग स्किल्स। उसके बाद हमने बात की थी
रीडिंग स्किल्स की, रीडिंग को कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं, तो प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, वर्ड वॉल्स का यूज़ कर सकते हैं, क्लास को प्रिंट रिच बना सकते हैं, डिकोड करना बच्चे को सिखाना चाहिए कि मेटाकॉग्निशन मतलब सोचने के बारे में सोचना, मतलब एक तरीके का क्या हुआ कि जो भी आप रीडिंग कर रहे हो उसके बारे में फिर से रिव्यू करना एक तरीके का। 3-2-1 स्ट्रैटेजी, मतलब कि जब टेक्स्ट पढ़ रहे हैं तो हमें कैसे 3-2-1 स्ट्रैटेजी को अपनाना है कि तीन तीन कोई भी उसके रिलेटेड फैक्ट होने चाहिए, दो आपके इंटरेस्टिंग एरिया इंटरेस्ट वाले फैक्ट होने चाहिए, और एक जो है जो आपको क्वेश्चन है जो आप पूछ सकते हैं नीचे से, और एक तरीके का ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स का यूज़ करना चाहिए हमारे रीडिंग के लिए। ये काफ़ी इन्फ्लुएंशियल रहते हैं, और अलग अलग डेकोर से या फिर प्रिंट रिच इन्वायरमेंट दे के बच्चे को हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को रीड करवाने की कोशिश करवा सकते हैं। ये एक तरीके हो सकते हैं कि बच्चे को रीडिंग और राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया जाना चाहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ये थी हमारी इनेक्टमेंट ऑफ एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। थैंक यू।